हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या जो है 3 होगा। ठीक है, 3 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को आज देखेंगे। तो 3 में जो है प्रश्न क्या है 1 2 3 4 को। ठीक है, टोटल 4 प्रश्न है, जिसको जो बारीकी से जो चारों को जो है हम बहुत ही आसानी तरीके से जो है इसको कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। प्रथम पद कहने का मतलब ए और सर्वांतर कहने का मतलब डी। ठीक है, यह दोनों हमको जो है ज्ञात करना है बस। तो देखिए बहुत ही आसानी है। सर्वांतर प्रथम पद सब में सीधे देखिएगा पता चल जाएगा। और रहल बात इसका डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात करने का, तो सर्वांतर भी ज्ञात हो जाएगा। घबराते क्यों, आइए इधर समझिए। इसमें प्रथम पद में टोटल में तो पहल का ही सब हो जाएगा। ये तक समझिए ज्ञात कैल है। ठीक है, बनल बनाए ले। ठीक है, ए के लिए तो बनल बनाए है। इसमें से इसका हो जाएगा ए बराबर 3, तो 3 लिख लीजिए। और डी यानी सर्वांतर डी कैसे ज्ञात होता है, तो देखिए डी ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। ठीक है, तो मतलब यानी कि देखिए कहने का मतलब हुआ कि ई हो गया और इसके बाद हमको डी ज्ञात करना है। डी बराबर क्या लिखेंगे, बाद वाला पद कहने का मतलब इसके बाद वाला। मान लीजिए यह हमारा A1 है। ठीक है, यह जो है A2 यानी कि दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। ठीक है, ये हो गया चौथा पद। ये जब हमको पद पता है तो डी यानी कि सर्वांतर बीच का अंतर। ठीक है, बीच में क्या अंतर है जिसको पता कैसे करिएगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे तब ना पता चलेगा इसमें बीच में कितना का अंतर है। देखिए इसके लिए डी ज्ञात करने के लिए हमको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो यहाँ कट करिए A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए A2 कितना है, देखिए A2 जो हमको है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस A1 कितना है, तो A1 हमारा है 3, तो लिखेंगे 3 और इस दोनों को आपस में घटाइए तो कितना आएगा माइनस के 2। हमको यहाँ जो है माइनस का 2 यानी कि हमको जो क्या करना है प्रथम पद तथा सर्वांतर। तो हमको देखिए यहाँ प्रथम पद ए यानी कि हमारा 3 है और सर्वांतर यानी डी जो है -2 है, तो बन गया। यही इतना जाते कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो हमारा यही इतना जो है आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, इसका ज्ञात करिए। इसमें भी पहला पद तक माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ही है। ठीक है, इसका जो माइनस का 5 आ जाएगा और दूसरा के लिए करेंगे क्या कि A2 में से A1 घटा लेंगे। ठीक है, तो A2 में से A1 घटा लेंगे तब नहीं बन जाएगा। ठीक है, चलिए घटाइए, लिखिए। दूसरा के लिए A1 हम लिख लेंगे अति ए यानी कि प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम पद हिंदी में। ठीक है, तो देखिए माइनस के 5 है तो माइनस के 5 लिखेंगे। ठीक है, चलिए माइनस के 5 हो गया। और डी यानी सर्वांतर ज्ञात करना है, तो डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बराबर क्या A2 माइनस A1 करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीधे हम घटा लेंगे खोज गए में से। A2 A1 नहीं लिखते, चाहे लिखिए। ठीक है, A2 माइनस A1। ठीक है, चलिए A1 है तो A2 कितना है, A1 कितना है, तो A और 2, A2 कितना है -1, तो लिखेंगे -1। इसमें से क्या घटाना है तो घटाओ। ठीक है, कितना -5, A1 -5 है तो माइनस 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 हमको जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनस है और इसमें हम फिर लिखेंगे माइनस जो है कितना घटाना है -5। ठीक है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा तो हम डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते +5। ठीक है, +5 नहीं, फिर भी यहाँ माइनस था ना, इसीलिए वह जो है प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अज्ञात करिए, तो 5 में से 1 घटा लीजिए, 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला देखिए, अगला का ए हमको तो ठीक से किया, पहला पद है तो ये हो गया। ठीक है, प्रथम पद कह रहा है, प्रथम पद तो यही ना होगा। 1/3 तो हमको प्रथम पद ज्ञात हो गया। और रहल बात डी का यानी सर्वांतर का, सर्वांतर निकालिए। A2 में से A1 घटाइए तो A2 हमको कितना है 5/3, तो 5/3 लिखिए। ठीक है, 5/3। ठीक है, माइनस कितना A1 तो 1/3 है तो A1 1/3 घटा लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है इसको। डी अब यहाँ मान लीजिए हम सब में D1 यानी कि पहले का सर्वांतर ज्ञात करते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, सेम आंसर आएगा क्योंकि कह रहा है कि AP है। ठीक है, प्रत्येक AP कह रहा है तो मतलब कि सर्वांतर समान होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी ज्ञात करेंगे। अच्छा, हम चेक करके देखें, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए तो 4 है, हाँ देखिए 4 है ना, यानी कि कहीं से घटा लीजिए जो है सर्वांतर समान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको घटा लीजिए। 4 में से 1/3 तो 1/3 घटाएंगे क्योंकि पहले का पद ई है, 1/3 है, और दूसरा पद ई है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाए हैं तो लिख लिए। इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक रहेगा। और चलिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं,
देखिए इसका एलसीएम लेंगे 4 3 के तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 3 मरतबे तो 5 तिया 15, माइनस तो माइनस, 3 चौके तो 1 चौके 4 हो जाएगा। चलिए 4 घटेगा तो 11 हो जाएगा बटे 12, 11 बटे 12 आ रहा है। देखिए 11 बटे जो है हमको जो है 11 बटे 12 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 बटे 3 और 5 बटे 3 में से घटा है ना। देखिए यहाँ हमको जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो है ना 5 बटे 3 हम 4 लिख दिए, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। 3 लिखे, ठीक है, 3 यहाँ से, ठीक है। तो यह हमारा जो है फाइनली यहाँ गलत बन चुका है, क्योंकि हमको जो है एक धोखा हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है एलसीएम 3 आ जाएगा, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा, क्योंकि 3 है तो सेम सेम लिखाएगा। तो 4 बटे 3 यहाँ कि हमको जो है सर्वांतर 4 बटे 3 आंसर आता है, ठीक है, बस यही बनता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ जो है मिस्टेक से 4 लिखाएगा, तो इससे गड़बड़ हो गया सब। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है, अगला में हमको जो है ए यानी कि प्रथम पद हमारा -0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर हम लिख लेंगे 0.6 और डी बराबर क्या करेंगे कि डी बराबर यह होगा कि यानी कि A2 में से A1 घटा लेंगे तो 1.7 में से 1.7 में से कितना घटाएंगे 0.6 घटाइए, कितना बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है, 1.1। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यह जो है वीडियो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यह जो है बहुत समझ में बहुत ही आसानी से आ चुका होगा, ठीक है। तो यदि समझ में आ चुका है तो आप जो है आपको क्या करने का बच गया है, एक लाइक कीजिए, कमेंट करिएगा प्यारा सा, यदि नहीं कहीं डाउट भी होगा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना तो साथ में भूलना ही नहीं, ठीक है। तभी तो आप जो है अगला वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिए, ठीक है। और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है, जिससे कि अगला वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इंतजार करते रह जाइएगा, अगला वीडियो आकर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतने पर करेंगे, जो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद।